नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। सालाना अमरनाथ यात्रा का कल से बाज़ाब्ता तौर पर हुआ आगाज। नुनवन और बालतल बेस कैंपों से यात्रियों के काफिले रवाना। सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम पर किया इत्मीनान का इजहार। श्रीनगर से हेलीकॉप्टर से यात्रियों की रवानगी का सिलसिला भी शुरू। मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए पहुंचे यात्रियों में जोशो खरोश। 2 बरस के बाद यात्रा के इनेकाद से मसरत का इजहार। मकामी लोगों, फौज और इंतजामिया के ताउन की सताइश। भाईचारे की अक्कास है अमरनाथ यात्रा। इंतखाबात न कराकर जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने हक से महरूम रख रही है मरकजी हुकूमत। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। कहा, यात्रा हमारे तहजीब और सकाफत का अहम हिस्सा, बहुत ज्यादा तूल न देने की अपील। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का कहना है कि अमरनाथ यात्रा हमारी तहजीब और सकाफत का हिस्सा है। बुखारी ने कहा, इसे किसी एक मजहब से न जोड़ा जाए और न इसे ज्यादा तूल दिया जाए। गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में तनाव के लिए बीजेपी जिम्मेदार। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत का कटरा दौरे पर बयान। कहा, उदयपुर कत्ल मामले को गैर जरूरी तूल देने की नहीं है जरूरत। राकेश टिकैत ने उद्धव ठाकरे के मुस्ताफी होने पर उन्हें एक अजीम इंसान दिया करार। कहा, उनके अपनों ने ही अरकाने असेंबली ने उन्हें दिया धोखा। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ देहातों में सेब के दरख्त पर पुरअसरार बीमारी के असरात। दरख्तों से गिर रहे हैं पत्ते और सेब। काश्तकारों में सख्त तशवीश की लहर। एक्सपर्ट्स का कहना है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत। पुलवामा के कई मेवा बागात में सेब के दरख्तों पर पत्तों का रंग पीला हो रहा है। बाद में ये पत्ते दरख्तों से गिर रहे हैं। इसकी वजह से अब दरख्तों पर लगे सेब भी गिर रहे हैं। मरकजी मुआवनत वाली स्कीम PMGSY के तहत प्रोजेक्ट। इस साल त्राल और अवंतीपुरा में कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फयाज अहमद और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शबीर अहमद टाक ने लिया जायजा। दली अध्यानपुर डोडा के सरपंच ने किया बदनवानी के इल्जामात को मुस्तरद। कहा, कुछ अनासिर कर रहे हैं ब्लैकमेल, नहीं होने दे रहे तरक्याती काम। इंतजामिया से मुकम्मल जांच का मुतालबा। पंचों और सरपंचों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया डोडा से की अपील। फौरी तौर पर पंचायत पे एक इंक्वायरी टीम भेजे, मामले की कराएं तहकीकात। कुलगाम में सिटी फेस्टिवल 2022 का एहतमाम। मकामी नौजवानों और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। मौसीकी, खेलकूद, तफरीह के दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद। मकामी लोगों ने की बेहद सताइश। भदरवा में एक बुजुर्ग खाना बदोश अपने अहले खाना समेत एक बड़ी चट्टान के नीचे जिंदगी गुजारने पर है मजबूर। कुछ शरपसंदों पर उनके घर को नजर आतिश करने का इल्जाम। जंगली जानवरों समेत मौसम की सख्तियां झेलने पर मजबूर। इंतजामिया से कर रहे हैं मदद की अपील। अमरनाथ यात्रा के इनेकाद में कश्मीरी लोगों ने हमेशा अदा किया अहम किरदार। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के CEO नितेश्वर कुमार का बयान। कहा, यही भाईचारा है इस यात्रा की खास बात। यात्रा के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। जम्मू जोन के लिए 12th क्लास के एनुअल इम्तिहानात के रिजल्ट का ऐलान। पास होने वाले उम्मीदवारों की शरह 70%। दीप्ति ने साइंस स्ट्रीम में हासिल की पहली पोजीशन। डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने किया कांसपुरा का दौरा। 11,000 करोड़ की वाटर सप्लाई स्कीम का रखा संग बुनियाद। 1,000 खानदानों को मिलेगा पीने का साफ पानी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का इंतजाम। हुमामा बडगाम में तामीर किए गए नए हेलीपैड से भरी उड़ान भरने के बाद मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए रवाना। यात्रियों में जोश खरोश। जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए मांगी गई दुआएं। LG मनोज सिन्हा ने की दुआ। महाआरती में ऑनलाइन तरीके से की शिरकत। राजभवन के कई सीनियर ओहदेदारों ने भी इसमें लिया हिस्सा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ट्रांजिट कैंप पनत चौक में इंतजाम। कैंप में बिजली, पानी और बैतुल खला का किया गया इंतजाम। यात्रियों ने कहा, उन्हें किसी भी किस्म की नहीं है कोई परेशानी। इत्मीनान का इजहार।
श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ और एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान। कश्मीरी लोगों ने हमेशा अमरनाथ यात्रा के इनेकाद में निभाया मुस्बत रोल। यही भाईचारा अमरनाथ यात्रा को बनाता है पुरकशिश। यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले अंजित सिंह को तहनीत की गई पेश। जिला इंतजामिया डोडा ने पेश की तहनीत। सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंद अफराद के साथ तबादला ख्याल। महकमा जंगलात ठाठरी ने की चिराला रेंज में सोलर लाइट्स तकसीम। जम्मू कश्मीर के महकमा जंगलात ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत तकसीम की हैं ये सोलर लाइट्स। दागी और होंडा इलाके में अब तक नहीं पहुंची है बिजली की सहूलत। और जम्मू कश्मीर में एक और सियासी जमात उभर कर आई सामने। जम्मू कश्मीर पीस पार्टी के नाम से नई पार्टी का कयाम। समाजी और सियासी तंजीमों के बहुत से कारकुनों ने की पार्टी में शमूलियत इख्तियार। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज का भी रुख करेंगे। रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका फिर करेगा यूक्रेन की मदद। यूक्रेन को जल्द फराहम की जाएगी $800 मिलियन की सिक्योरिटी इमदाद। सदर जो बाइडेन का ऐलान। अगर नेटो और रूस के बीच जंग हुई तो ये जंग बहुत तबाहकुन होगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग का बयान। इसराइल में जारी सियासी बहरान बिलाखिर खत्म। पार्लियामेंट तहलील। नवंबर में नए इंतखाबात। मखलूत हुकूमत के मेम्मार यार लिपेट होंगे मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म। मगरबी किनारे के शहर नाबल्स में इसराइली फोर्सेस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प। एक इसराइली फौजी अफसर और 2 शहरी जख्मी। एक फिलिस्तीनी नौजवान भी जख्मी। इख्तिदार में आने के बाद पहली बार काबुल में तालिबान की जानिब से उलमा और कबायली सरबराहों का इज्तिमा में खवातीन को शिरकत की इजाजत नहीं। तालिबान के नायब वज़ीर आज़म ने कहा मर्द बंदोबीन करेंगे खवातीन की नुमाइंदगी। इख्तिदार पर कब्जा करने के बाद पहली बार तकरीबन 3000 इस्लामी उलमा और कबायली अमायदीन का एक बड़ा इज्तिमा। मौजूद अफराद पर जोर दिया गया वो उन्हें मुल्क चलाने के बारे में दे मशवरे भी। नजर आया जिलहुज का चांद। 10 जुलाई इतवार को होगी ईद उल अजहा। हिंदुस्तान की रुवत हिलाल कमेटियों की जानिब से ऐलान। शंघाई में डिज्नी रिजॉर्ट थीम पार्क दोबारा खोला गया। कोरोना की वजह से मार्च से बंद था पार्क। पार्क खुलने से बच्चों में सबसे ज्यादा खुशी। यूक्रेन में रूसी अफवाज के जरिए खवातीन के खिलाफ तशद्दुद। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैड्रिड में खवातीन अमन और सलामती से मुताल्लिक नेटो की ब्रीफिंग। यूक्रेन में रूसी ग्रुपों ने मदद के लिए किया कम काम। अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ एजेंसीज की नहीं की गई मदद। यूएन के कंट्री कोऑर्डिनेटर वसंत लिब्रानी का बयान। और फरीज़ा हज की अदायगी। आज़मीन हज का मदीना पहुंचने का सिलसिला जारी। 3,30,000 आज़मीन पहुंच चुके हैं मदीना। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट। रवा साल तकरीबन 10 लाख आज़मीन अदा करेंगे फरीज़ा हज। कुछ अहम कौमी खबरें भी। जिलहुजा का चांद नजर आया। 10 जुलाई बरोज इतवार को होगी ईद उल अज़हा। हिंदुस्तान की रुवत हिलाल कमेटियों ने किया ऐलान। एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए सीएम। ओहदे और राजदारी का लिया हलफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी दी मुबारकबाद। रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को ओहदे और राजदारी का दिलाया हलफ। इस मौके पर शिवसेना और बीजेपी के कई सीनियर लीडर रहे मौजूद। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने नायब वज़ीर आला के ओहदे का लिया हलफ। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा के कहने पर सरकार में शामिल हुए फडणवीस। जबकि पहले ये खबर आई थी कि फडणवीस नहीं बनेंगे नायब वज़ीर आला। बाद में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने उनसे की गुजारिश, जिसके बाद फडणवीस ने नायब वज़ीर आला के ओहदे का लिया हलफ। बागी एमएलएस का जश्न। शिंदे के सीएम बनने पर जश्न। गोवा के होटल में ठहरे हुए हैं बागी एमएलएस। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत को इक़्तिदार से बाहर होने पर कहा हनुमान चालीसा का है असर।
उदयपुर बेहमाना कत्ल के बाद इलाहाबाद में हाई अलर्ट, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तैनात की गई इजाफी फोर्सेस, पुलिस ने सड़कों पर एहतजाज करने पर लगाई पाबंदी। इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाके अटाला, शौकत अली रोड, मिर्जा गालिब रोड, नूरुल्ला रोड, खुल्दाबाद, शाहगंज और करेली इलाके में पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात। पुलिस इंतजामिया का बयान, जो अफराद अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं वो हुक्काम को सौंप सकते हैं अपनी अर्जीदाश्त। उदयपुर में हुए बेहमाना कत्ल के बाद लगातार हिंदूवादी तंजीमें कर रही हैं एहतजाज। कानपुर में अलग अलग हिस्सों में बजरंग दल और वीएचपी के कारकुनों ने कन्हैयालाल के कत्ल करने वालों का पुतला किया नजर आतिश। गाजियाबाद में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, इस हादसे में फ्लाईओवर से गिरकर 3 लोगों की मौत। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारी फ्लाईओवर पर कर रहे थे काम। गाजियाबाद में एक खातून को कत्ल करके जला दिया गया। कत्ल और जलाने की इत्तला मिलते ही इलाके में कोहराम, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर हकायक की तफ्तीश। आसिफ की गिरफ्तारी सही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी का बयान, कहा किसी जुर्म को करना और फिर उसकी तारीफ करना दोनों ही जुर्म है। उदयपुर कत्ल मामले के मुलजिमीन के मध्य प्रदेश कनेक्शन को रियासती वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया खारिज, कहा इस तरह की बातों में नहीं है कोई सदाकत। यह भी कहा नक्ल हरकत पर नजर रखने की डीजीपी समेत इंटेलिजेंस के अफसरान को दी गई है हिदायत। वजीर दाखिला ने कहा मामले को लेकर राजस्थान एटीएस से एमपी पुलिस के अफसरान की हो रही है बातचीत। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम शिवराज सिंह को बनाया तनकीद का निशाना, कहा मुसलमानों के मसाइल से चश्मपोशी कर रहे हैं इख्तियार। ओवैसी ने कहा आजकल भूल गए वो जो ईद पर टोपी पहनकर आते थे मस्जिद में ईद की मुबारकबाद देने। मध्य प्रदेश में मुस्लिम क़यादत को लेकर शुरू हुई सियासत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बल्दियाती इंतखाबात में आमद के बाद सियासत गरमाई। असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत की मुस्लिम क़यादत को बनाया निशाना। ओवैसी का बयान, आप अपनी लीडरशिप पैदा कीजिए ताकि जमहूरी मुल्क में आपकी आवाज उठाई जाती रहे। मेरठ में जमीयतुल उलमा की इस्लाह माशरा और इमदादी मुहिम, मेरठ धमाका हादसे के मुतासिरीन की माली इमदाद करने का जमीयतुल उलमा हिंद ने किया फैसला। सिंगल यूज पॉलिथीन और प्लास्टिक की प्रोडक्शन और इस्तेमाल को रोकने के लिए मेरठ इंतजामिया ने कसी कमर, कारोबारियों की जारी की हिदायत, लोगों से ताउन की अपील। मेरठ में 1 जुलाई से यानी आज से सिंगल यूज पॉलिथीन और प्लास्टिक की प्रोडक्शन और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी, कारोबारी और लोगों को बेदार करने की जा रही है कोशिश। बिहार असेंबली सेशन के आखिरी दिन कौमी तराने के दौरान बैठे रहे आरजेडी के रुकन असेंबली सऊद आलम, बीजेपी अरकान ने की मुखालफत। अग्निपथ स्कीम पर कंफ्यूजन को दूर करने के बावजूद अपोजिशन इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं। मानसून सेशन के आखिरी दिन ऐवान में जबरदस्त हंगामा रही। मार्शल्स ने अपोजिशन अरकान से छीने पोस्टर्स और बैनर्स। नेपाल में हो रही मुसलसल बारिश से बिहार की नदियों में तुगयानी, अररिया, किशनगंज के कई इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल। महकमा मौसमियात ने 72 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा